बदलते भारत की शान। गगन को चूमते ये पहाड़, कल कल करती नदियां, जिधर नजर दौड़ाओ हर तरफ हंसी वादियां ही वादियां। देवभूमि उत्तराखंड में जहां भी कदम रखिए, इस खूबसूरती से अपने आप को हमेशा बंधा हुआ पाएंगे। प्रकृति की गोद में खेलते उत्तराखंड में कम से कम एक बार हर कोई आना चाहता है, क्योंकि यहाँ की हवाओं में बहती है सुकून और शांति। यहाँ आपको सुनाई दे जाएगी आस्था की धुन। उत्तराखंड के लोग खूबसूरती छोड़कर पलायन को बेबस थे, खासकर उन गांवों से जो मोटर मार्गों से दूर बसे थे। लेकिन बीते कुछ सालों में उत्तराखंड की जिंदगी तेजी से बदली है। लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिली, कनेक्टिविटी बढ़ी और अब पलायन थम सा गया है। तमाम चुनौतियों से लड़कर आज देवभूमि विकास की दौड़ में शामिल हो गई है। उत्तराखंड की बदलती तस्वीर, देवभूमि के गांव में लौटती खुशहाली, रुकते पलायन की असल हकीकत देखने समझने के लिए डीडी किसान की किसान यात्रा अब कुछ दिनों तक पहाड़ों में रहेगी। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज इन्हीं पहाड़ों से किसान यात्रा करने के लिए हम चल पड़े हैं किसानों के घर घर, किसानों के द्वार द्वार। दिल्ली से हमने सफर जो तय कर लिया है उत्तराखंड का, उत्तराखंड में देहरादून। और ये खूबसूरत वादियां आपको दिखाई दे रही होगी। मेरे पीछे का ये नजारा ये कहता है कि इन घने जंगलों के बीच, इन घनी पहाड़ियों के बीच हमारा किसान निवास करता है, हमारा अन्नदाता रहता है। और यहाँ से न जाने कितने फल, कितना अनाज आपके घरों तक पहुँचता है। इन पहाड़ों पर खेती करना इतना आसान नहीं है जितना आप शहरों में धरातल पर रहकर सोचते हैं। सच और हकीकत जानने के लिए हमें धरातल और यही आकर इन्हीं के बीच देखना पड़ेगा। तो चलिए इसी विकास की तहकीकात करते हैं। आप भी हमारे साथ किसान यात्रा में आज पहाड़ों की नगरी में बने रहिए। साल 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना उत्तराखंड जिलों के समान विकास के उद्देश्य के साथ अस्तित्व में आया था। आज देवभूमि उत्तराखंड की तस्वीर तेजी से बदल रही है। विकास मैदानी इलाकों से होते हुए पहाड़ चढ़ने लगा है। ये है सूबे की राजधानी देहरादून जिले में पड़ने वाला उदपाल्टा गांव। पहाड़ और जंगलों के बीच बसा यह गांव बेहद खूबसूरत लग रहा है। गांव की बसावट देखकर साफ हो रहा है कि लोगों की जिंदगी पहाड़ों में बदलने लगी है। तभी हमारी मुलाकात हुई खेतों में काम कर रहे किसान हरीश बंसल से। बातचीत में हमने पूछा कि अब पहाड़ में जिंदगी कैसी चल रही है। बंसल बताते हैं कि आज उनके गांव में हर वो जरूरी सुविधा है जो एक इंसान, एक किसान, एक गांव को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए, चाहे वो सड़क हो, शिक्षा या फिर बिजली पानी। मेरा नाम है हरीश बंसल। मैं मसूरी से बिलोंग करता हूँ और प्रेजेंट टाइम में मेरी यहाँ पोस्टिंग यहाँ है सैया में। यहाँ मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लाइट की, पानी की, रोड की। और यहाँ की मतलब आजकल मतलब का सीजन है तो मटर बहुत हुए हैं और क्या कहते हैं राजमा है, सेब के बहुत बड़े बड़े प्लांट्स लगा रखे हैं, दोनों वो नर्सरी लगा रखी है। और वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पानी वानी है, लाइट है, सब है। और मैं पिछले 3 साल से मतलब मैं रेगुलर ही हूँ यहाँ। और यहाँ के जितने भी किसान वगैरह हैं सब मतलब अच्छी तरह से हैं। यहाँ का हमारा जो है आलू है और क्या कहते हैं मटर है, सेब है, ये पूरी जगह मतलब जाती रहती हैं।
मूलभूत सुविधाओं के घर घर पहुंचने से उत्तराखंड के गांवों की जिंदगी बेहतर हो रही है। बिजली पानी की सुविधा मिलने से हमारे अन्नदाता आज पहाड़ों में फल सब्जियों की खेती कर न सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं बल्कि देश के अन्न के भंडार को मजबूत कर रहे हैं। हम पहाड़ों की जिंदगी और चुनौतियों को समझने के लिए गांव में कुछ और लोगों से मिले। इन पगडंडियों के सहारे पहाड़ से नीचे उतरते समय पहले हमारी मुलाकात भारतीय मृदा और जल संरक्षण वैज्ञानिक जगमोहन सिंह तोमर से हुई, जिन्होंने बताया कि पहाड़ के दूर दराज गांव से दुख के बादल अब छटने लगे हैं। जहां एक तरफ गांव में मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं, तो वहीं गांव के लोगों की जिंदगी सुरक्षित करने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैं डॉक्टर जगमोहन सिंह तोमर, प्रधान वैज्ञानिक एवं विभागाध्यक्ष पादप विज्ञान विभाग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। आपको मैं आज यहाँ पर एक जो आपके सामने अपने संस्थान के द्वारा किए गए कुछ कार्यों के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमने 2013-14 में जब ग्राम उत्पाल्टा का में आए थे तो यहाँ का हमने एक बेसलाइन सर्वे किया। बेसलाइन सर्वे से हमको पता चला कि यहाँ क्या क्या मुख्य समस्याएं हैं, तो उसमें हमने कुछ बिंदु हमने यहाँ पर नोट किए और उसमें हमने पाया कि यहाँ पर पीने के पानी की मुख्य समस्या है। उसके अलावा हमने देखा कि आसपास के जो गांव के आसपास की काफ़ी जगहों में लैंडस्लाइडिंग की प्रॉब्लम है। जो हमारे पास बंजर भूमि है, बंजर भूमि को पुनर्स्थापना का काफ़ी स्कोप है, तो उसके लिए हमारे संस्थान ने काफ़ी काम किया। और इसके अलावा हमने इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी के लिए मशरूम उत्पादन आदि पर गांव के लोगों को प्रमोट किया और उनको कुछ हमने डिमोन्स्ट्रेशन भी यहाँ पर लगवाए गाँव में। और फसल सुधार के लिए हमने वर्मी कंपोस्टिंग आदि की भी व्यवस्था करी, जिससे कि किसान खुद ही अपने आप में कंपोस्ट तैयार करके और यहाँ पर अपना कृषि सुधार के कार्य कर रहे हैं। और उपकरण की बात हम करें, उपकरण के लिए हमने उनको जैसे अच्छे से अच्छे उपकरण देने की कोशिश की ताकि इनकी जो वर्क एफिशिएंसी है वो सुधार कर सकें। तो आज मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पर एक सक्सेसफुल मॉडल हम लोग बताएंगे। जो यहाँ आप देख सकते हैं कि सामने वाला एरिया पूरा डिग्रेडेड है, कि आप देख रहे हैं कैसे लैंडस्लाइडिंग हो रहा है। लेकिन आज ये कुछ एरिया में हम लोगों ने आपको बताया कि हमने यहाँ पर लेमन ग्रास, जेट्रोफा और की हमने कुछ प्लांटेशन की, जिससे कि इस एरिया को हम इस जो लैंडस्लाइडिंग को हम रोक सकें। उसके लिए हमने पाया कि लेमन ग्रास जो है बहुत ही उपयुक्त घास है, जिसको यहाँ के स्थानीय पशु भी नहीं खाते। और इससे हमने पाया कि ये धीरे धीरे ये घास काफ़ी एरिया में फैल गया है। और हमारे जेट्रोफा का जो प्लांटेशन से आप देख रहे हैं कि ये भी पशु नहीं खाते। तो हमको ऐसे इस तरह के वृक्षों का, इस तरह के पौधों का चयन करना है, जिससे कि हमारे जो स्थानीय पशु है उसको नुकसान न करें और जिससे कि हमारा जो लैंडस्लाइडिंग को हम रोक सकें और हमारे यहाँ का जो जैव विविधता है वो बढ़ सकें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरा एरिया अभी ग्रीन हो रहा है और इसमें बहुत सारा, जैसे आपने देखा कि किन्नगोड आदि काफ़ी अच्छा। दशकों से उत्तराखंड की पहाड़ी क्षेत्रों में बसे गांव अभाव और अनदेखी का इस कदर शिकार हुए हैं कि राज्य में एक समय तेजी से पलायन बढ़ गया था, जो एक चिंता का विषय था। पलायन रोकने के लिए जरूरी था लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाना। ये सुविधाएं मौजूदा वक्त में गांव तक पहुंच रही हैं या नहीं, यही जानने के लिए हम गांव के कुछ और लोगों से भी मिले, उनकी जिंदगी में आते फर्क को जानने समझने की कोशिश की। नमस्कार, मैं राधिका जी एक सफल किसान हूं और मैं ग्राम सभा उत्पाल्टा का रहने वाला हूं और सही आसानी में खेती करता हूं। पहले यहाँ पानी की बहुत कमी थी और यहाँ पे ICAR संस्थान की तरफ से हमें पानी की बहुत सहायता मिली, तो इस पानी से हमें बहुत लाभ मिल रहा है और इससे कम से कम हमारी 10 एकड़ भूमि सिंचित हो रही है। और ये अगर ये पानी नहीं होता तो हमें बहुत दिक्कत आ जाती। ये हमारे जो ये जल संस्थान विभाग के वाले हैं, इन्होंने हमें बहुत सहायता करी। हमारे यहाँ सारी सब्जियां होती है, जैसे मतलब टमाटर हुआ, खीरा हुआ और जितनी भी सब्जियां होती है वो यहाँ सब होती है। और ये मतलब अदरक हुआ, मिर्च हुई, तो ये सारा पानी की जो व्यवस्था हो रखी, इसी पानी से ये सब चल रहा है। पहले यहाँ बड़ी परेशानी होती थी आने जाने में
अब यहाँ क्या कहें, सब कुछ व्यवस्था हो रखी है, सड़क बन रखी है और आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है और सब कुछ ठीक चल रहा है। और पहले तो बड़ी दिक्कत होती थी पहाड़ों में चढ़ना, अब सारे जगह सड़कें बन चुकी है और हमें अब सब बढ़िया हो रहा है सर। ग्रामीण बताते हैं कि कभी गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, अभाव ही पहाड़ी गांव की पहचान थी। पहाड़ों के बीच किसान यात्रा चल रही है और यात्रा विकास की है और ये ठंडी हवाएं ये कहती हैं कि अब विकास हो रहा है। ऐसा हम नहीं, ये खूबसूरत नज़ारा ऐसा कहता है, क्योंकि चारों तरफ आप देखेंगे कि सड़कों का जाल बिछ चुका है। हमें यहाँ तक आने में ज़्यादा समय नहीं लगा, लेकिन हम सबसे ऊंची चोटी पर इस वक्त मौजूद हैं, सबसे ऊंचे बसे हुए गांव में मौजूद हैं और इस गांव के साथ हमारे भाई किसान भी बैठे हुए हैं। इतनी हवाएं चल रही है और मुझे लगता है थोड़ी दूरी पर पहाड़ भी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण सिंह चौहान है और मैं उत्पाल्टा का रहने वाला हूँ। सबसे पहले राधिका जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और डीडी किसान की टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आज 1560 के ऊंचाई वाले एल्टीट्यूड पे जो है यहाँ पर आए हैं और हम ग्रामवासियों की सुध लेने के लिए आए हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि खुशनुमा मौसम है, पहाड़ों का मिजाज है, यहाँ पर आना तो बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन जो है कुछ ऐसी कमियाँ रह जाती है क्षेत्र में जो कि जोग्राफिकल और फिजिकली रूप से जो है एक कहीं ना कहीं कुछ कमियाँ रह जाती है। परंतु आज देख सकते हैं आप विकास जो है इस तरीके से जो है पहाड़ों पर भी चढ़ा है कि आज अपने जौनसार पावर का कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां तक कोई सड़क ना पहुंची हो। और अगर घर घर तक सड़क पहुंची। जी बिल्कुल, घर घर तक हमारे खाटुआ बनियाना जैसे जहाँ पर 15-15, 14-14 किलोमीटर का जंगल है, उसके बीच में भी पहाड़ों को काट के सड़क जो है आज गाँव तक पहुँच चुकी है। हमारे पीछे ऐसे ऊंचाई पर भी पहाड़ी क्षेत्रों में भी एक गाँव है, लेकिन सारे जो है पक्के मकान बने हुए हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से जो है वापसी जो है घर वापसी हो रही है लोगों की। आज बात करें शौचालय की, तो आज गाँव में, जबकि गाँव के लोग जो है शौचालय की बड़ी दिक्कत होती थी, बाहर जाना पड़ता था, आज गाँव में प्रत्येक घर में जो है शौचालय बने हुए हैं। हमारे गांव की अगर परिवार की बात करें तो 85 परिवार इस गांव में स्थित है और यहीं से नीचे जाके जिसको छानी बोलते हैं गांव की, वहां पर भी 60 परिवार है। हमारे 60 परिवार वहां बसे हुए हैं, जो कि कुछ लोग यहां पर खेतीबाड़ी कर रहे हैं। भारतीय मृदा और जल संरक्षण के जो संस्थान है, उनके जो डॉक्टर जगमोहन जी है, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए बहुत ही अमूल्य योगदान दिया है। लगातार वो 2014 से क्षेत्र में आ रहे हैं, दौरा कर रहे हैं और आज जिस गाँव को पानी नहीं मिलता था उनके द्वारा जो है पाइपलाइन दी गई और पहाड़ के जो है लगभग जो है 13, 14, 15 किलोमीटर से दूरी से जो है आज गांव में पानी मिल रहा है पीने के लिए। आज अगर हम पानी पी रहे हैं तो वो अपने डॉक्टर जगमोहन जी की देन है। साइंटिस्ट हैं वो अपने भारतीय मृदा और जल संरक्षण संस्थान में। और बात करें तो उन्होंने इस क्षेत्र में, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड ऐसा है और अपना क्षेत्र ऐसा है जो कि पहले ही रेड जोन में आ रहा है, इस क्षेत्र पर अगर हम लोग कई बार हमने यहाँ पे जो है पानी निकालना चाहा ड्रिल करके, लेकिन जो है इस क्षेत्र में सूखा होने की वजह से पानी नहीं हो पा रहा है। खेती सबसे ज्यादा कौन सी होती है? जी, खेती हमारे यहाँ पे जी अदरक की खेती होती है, गागली खेती होती है, लेकिन आजकल जो कैश क्रॉप हो रही है, मटर वगैरह लोग लगा रहे हैं। आज जो है हमारे डॉक्टर जगमोहन जी की देन की वजह से जो है एक पूरा जंगल को जो यहाँ पे स्थापित कर दिया गया है। लगभग 500 बांस के पेड़ यहाँ पर लगाए गए थे, जो आज एक जंगल के रूप में विकसित हो रहा है, जिससे पूरे चारा पत्ती मिल रही है और छाया मिल रही है। बात करते हैं शिक्षा की, तो अपने यहाँ पे जो है इंटर कॉलेज है, प्राइमरी कॉलेज है और सैया में ITI है, पॉलिटेक्निक है, इस तरीके के कई कॉलेज यहाँ पर है। पहले काम होता था, पहले तो ये सड़कें भी कच्ची होती थी, अब गांव में पानी नहीं आ रहा है, शिक्षा का कोई पता नहीं क्या हो रहा है, कोई सुध लेने तक नहीं आता था। आज देखिए आप भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, डीडी किसान का चैनल भी यहाँ पहुँच रहा है, तो किसी कारण से यहाँ पहुँच रहा है। विकास जो है आज जो है अपने चरण पे है। तो देखिए, समस्या तो कई होती है पहाड़ों में, लेकिन यहाँ रहने वाले पहाड़ों पर सबसे ऊंची चोटी पर रहने वाले किसान भाई कह रहे हैं कोई समस्या नहीं है। और इन्हीं समस्याओं का और विकास जानने के लिए इन्हीं समस्याओं के साथ और बात करते हैं, कुछ और आगे बढ़ते हैं गांव में, कि हमारे यहाँ पर गांव रहने वाले, जो यहाँ पर निवास करने वाले किसान हैं, किस तरह विकास की कड़ी में जुड़ रहे हैं। भारत की तस्वीर दिखाने के लिए, अन्नदाताओं की तरक्की दिखाने के लिए डीडी किसान पहुंच चुका है असम राज्य में। किस तरह की किसानी खेती कर? खेती किसानी में धान का कर रहा हूँ, कद्दू, लाल कद्दू का कर रहा हूँ और फिर आलू का कर रहा हूँ। अच्छी इनकम किससे मिलती है? धान और साग मिलते हैं। हाँ, पहले से कितना बदला? बहुत बदला है, पहले से बहुत बदला है। तो ये इंस्टेंट फार्मर्स को इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि ये चीज़ आ रहा है, ये आप लोग को अवेलेबल होगा। असम से देखिए
कार्यक्रम चौपाल चर्चा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे। अब हम कुछ और ग्रामीणों से मिलने के लिए इन पगडंडियों के सहारे आगे बढ़े तो जगह जगह बड़ी तादाद में पहाड़ों पर मौजूद इस पेड़ ने हमारा ध्यान खींचा, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि ये अपने आप उगे पेड़ नहीं हैं, क्योंकि सभी पेड़ एक बागवानी की शक्ल में थे। यह पौधा हमारे लिए नया था, इसके बारे में हमें कुछ खास जानकारी नहीं थी, लिहाजा इसके बारे में हमने भारतीय मृदा और जल संरक्षण वैज्ञानिक जगमोहन सिंह तोमर से पूछा, तो उन्होंने इसका एक खास मकसद बता दिया जो पहाड़ की जिंदगी को और आसान करती है। किसान यात्रा में मैं आपको सर के साथ 1600 मीटर ऊपर लेकर आई हूँ, लगभग यही ऊंचाई होगी जहां हम अभी खड़े थे, और आपको यहाँ पर मैं जो है खांतिया दिखाने के लिए आया। अब खांतिया शब्द सर ही समझा पाएंगे कि आखिर हम खांतिया पहाड़ों पर बनाते क्यों हैं। जी सर, इतना ऊंचा हम आए क्यों हैं, आज ऐसा क्या यहाँ पर दिखाएंगे आप? राधिका जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय हम लोग जहाँ खड़े हैं ये एक गांव का एक बंजर भूमि थी जहाँ पर कटाव दिन प्रतिदिन हो रहा था। तो हमारे संस्थान को लगा कि इस जगह को कैसे उपयोग में लाई जाए, तो यहाँ हमने एक बहुत अच्छा वन चरागाह तैयार किया है। वन चरागाह का मतलब होता है इसमें हमने बांज के वृक्षों के साथ में एक गोडा घास होता है, गोडा घास लगाया, और इसमें हमने जो है वन चरागाह में जो है खांतियाँ बनाई। तो खांतियों का अर्थ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको हम स्टेगर्ड कंटूर ट्रेंचेज बताते हैं। ये 400 खांतियाँ प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसको बनाते हैं। इसमें 2 मीटर तक हम लोगों ने इसमें बनाया, 2 मीटर की लंबी और 30 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर गहराई और चौड़ाई होती है, जिससे कि हम लोग जो वर्षा जल को है उसको इन सितु मॉइस्चर कंजर्वेशन इसका कर सकें। पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी जो है बह जाता है। तो मैं इस संदर्भ में कहना चाहूँगा कि हम लोग जितना हमारा वर्षा जल है वो सब बह जाता है, तो इसका अगर हम 5 से 10% जल भी हम संचय कर सकते हैं तो हमारे जो ये वनीकरण है, हमारा जो वृक्षारोपण है, इसकी नमी है साल भर बनी रहती है। और इसमें जैसे आजकल आपने पहाड़ों में देखा होगा कि वनाग्नि बहुत ज़्यादा लग रही है, तो फॉरेस्ट फायर से भी हम निजात मिल सकता है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर रहता है जंगल में, तो उस तरह से आग लगने के जो खतरे हैं उसको कम कर सकते हैं। और हमारे जो घास का जो प्रोडक्शन है, इसमें आप देखेंगे इसको हमने जहाँ ये वृक्ष नहीं लगे हुए हैं वहाँ पर घास का जो उत्पादन है 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर है, और जहाँ पर हमने ये खांतियाँ बनाई है यहाँ का उत्पादन 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमको मिल रहा है। और हमारे सबसे बड़ा फायदा इस वनीकरण का है कि हमारे जो स्थानीय जो गांव के सहयोग से ये जो जंगल बना है, इसमें अब लोगों को अपने रोजमर्रा की जो चीज़ें हैं जैसे घास है, पत्तियां हैं, ईंधन है, इसके लिए 3-4 किलोमीटर दूर का सफ़र करना पड़ता था, लेकिन आज के तारीख में ये सब के सब इनको गांव के पास ही लगभग 1 हेक्टेयर का जंगल बनाया, यही से उपलब्ध हो रहा है। अब हम पहाड़ों के बीच बसे कुछ घरों की ओर आगे बढ़े, तभी हमारी मुलाकात 12वीं में पढ़ने वाली राखी से हुई। हमने राखी से पूछा, क्या आपका कभी शहर जाने का मन होता है? तभी राखी ने पहाड़ के गांव को लेकर जो बोला उसे जरूर सुनना चाहिए। अच्छा, जब पहाड़ों पर चल रहे हैं तो मुझे एक प्यारी सी बिटिया मिल गई है, क्या नाम है आपका? राखी। राखी, यहाँ एजुकेशन कैसा है? बहुत अच्छा है। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? 12th में हूँ अभी। तो क्या बनोगी आप बड़ा होके? इंजीनियर बनूंगी मैं। अच्छा, आप तो पहाड़ में बहुत ऊंचा रहती हैं, आपका घर मैं देख रही हूँ, तो यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं? सारी सुविधाएं यहाँ पे, सड़क, स्कूल में भी हमारी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। सब कुछ यहाँ बहुत अच्छा है। अच्छा, और कुछ? और सब यहाँ अच्छा ही है, पहाड़ों में हर चीज़ मिलती है यहाँ पे। कभी मन नहीं करता शहर जाने का? शहरों में क्या रखा है, हमारा तो गाँव ही बहुत अच्छा है। अच्छा, शहर से आपके गाँव आते हैं लोग? हाँ, हमारे गांव आते हैं सब देखने। यहाँ पे लड़कियाँ नौकरी करती हैं पढ़ाई करके? हाँ, सब लोग बाहर चले गए अब, सब लोग नौकरी करने के लिए। अच्छा, पढ़ाई करके, क्योंकि हमारे स्कूल में सारी वो है सुविधाएं। अच्छा, राखी के मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी तो हाउसवाइफ है, पापा किसान है। अच्छा, खेती बाड़ी भी होती है? हाँ, ठीक है। गांव में आगे बढ़े तो किसान रमेश चंद्र मिले, जो अपने पोते पोतियों के साथ सीढ़ियों पर बैठे हुए थे। रमेश चंद्र बताते हैं कि सड़क की सुविधा मिलने से वो शहर और मंडियों से सीधा जुड़ गए हैं। पानी की दूर हुई किल्लत ने उनकी फसलों के भाग्य खोल दिए हैं।
नमस्कार, मेरा नाम रमेश है। हम खेती का काम करते हैं और मटर के फसल उगाते हैं जी, और क्या क्या सब्जियाँ भी उगाते हैं, और क्या क्या बेचने के लिए ले जाते हैं। मार्केट अच्छा है, सड़कें हैं, सुविधा है, हर एक चीज़ की सुविधा है। गांव में हमारी यात्रा आगे बढ़ी तो हमें कुछ महिलाएं खेतों से मटर लाकर उसे चुनते हुए दिखीं। फिर क्या था, हम जाकर महिलाओं के साथ बैठ गए और फिर शुरू हुई खेती किसानी। गांव की हालत पर चर्चा, पानी की समस्या के समाधान से उनकी फसलें अच्छी हो जाती हैं। तो अब किसान यात्रा में पहाड़ों में बसे हुए किसानों के पास आ गए, और ये पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत घर है, जिस घर पर हमारी महिलाएं मटर बिन रही हैं। मटर की खेतियां सबसे ज्यादा होती हैं। अब देखिए, जहां पर हॉर्टिकल्चर आ जाए तो सीधा सा मतलब हो जाता है कि हमारा किसान सब्जियों से भी जुड़ गया है। सब्जियों में और क्या क्या होता है मटर के अलावा? सब्जियों को वाला दाल होती है हमारे यहाँ पे, मसूर होते हैं, कोतली नहीं बोलते वो भी होते हैं, मसूर भी होते हैं, हाँ, बहुत सारी दालें होती हैं हमारे यहाँ पे। अच्छा, हाँ। पानी की सुविधा है या? हाँ, पानी की सुविधा भी है। मुझे ये बताओ कि पहाड़ों पर जो मटर लगता है वो शहर में ही जाता होगा बेचने के लिए, तो कितना किलोमीटर है यहाँ से मार्केट? 9 किलोमीटर। क्या भाव मिलता है मटर का? मतलब 180, 150, मतलब जैसे ही होती, अच्छे या खराब मटर ऐसे ही बिक जाते हैं। अच्छा, और खेतों से मटर आप खुद ही लेके आती हैं? हाँ हाँ, खुद ही लेके आते हैं। महिलाएं खेती बाड़ी घर गृहस्थी के अलावा और क्या काम करती है? बस यही काम करती है गांव में महिला, खेती बाड़ी अपना। यहाँ पे पढ़ाई के लिए सुविधा क्या आपके बच्चों के लिए? हमारे यहाँ पे है, इंटर कॉलेज है, प्राइमरी है, बस यही है। अच्छा हाँ। अच्छा, देखिए खेती में क्या होता है, सबसे जरूरी होता है विज्ञान का सहयोग होना। तो विज्ञान से मदद मिलती है अधिकारियों से कि आप ये बीज डालिए, ये दवाई डालिए? हाँ, कृषि विभाग से मिलती है मदद, मतलब हाँ। अच्छा, अधिकारी लोग आते हैं आपके बीच? हाँ, आते हैं अधिकारी लोग भी, कभी आते हैं, मतलब। ठीक है, तो देखिए किसान यात्रा की आज हम बात कर रहे थे, और बात विकास की कर रहे थे, बात गांव-गांव घर-घर की कर रहे थे कि हमारे गांव में पहाड़ों में रहने वाले किसान किस तरह की खेती करते हैं, हमारे पहाड़ों में रहने वाले किसान किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, और इसी जीवन के साथ साथ कितनी सारी इनके पूरे दिन की दिनचर्या जुड़ जाती हैं। सुबह उठने के बाद कितने सारे पहाड़ों में काम होते हैं। तो इतनी ऊंचाई पर बसे हुए गाँव जो हैं उन तक पहुँचने के लिए हमें कोई समस्या नहीं आई, क्योंकि रोड जो है घर तक पहुँच रही है। दूसरा, इन घरों में आकर देखने से समझ आता है कि स्कूल इनके घरों के आसपास हैं, यहाँ का माहौल बहुत सुंदर है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और अपने विकास की पगडंडी में आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए, किसान यात्रा में आज जो चर्चा हम महिलाओं से कर रहे थे, किसानों से कर रहे थे, यहाँ के युवाओं से कर रहे थे, इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, क्योंकि किसान यात्रा को यहीं समाप्त करेंगे और गाँव में चलेंगे, बात करेंगे, तमाम किसानों से जानेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।